कोई भी टेररिस्ट हमारे पड़ोसी देश से यदि भारत को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा जी। यहाँ पर यदि आतंकवादी हरकतें करेगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। यदि वो भगकर पाकिस्तान में जाएगा तो पाकिस्तान में घुस कर मारेंगे। इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर मिस्टर राजनाथ सिंह की स्टेटमेंट के पाकिस्तान के अंदर घुस के मारेंगे, पाकिस्तान को नहीं छोड़ेंगे उन लोगों को कि जो कोई कार्रवाई करेगा और जाके वापस पनाह लेने की कोशिश करेगा। पाकिस्तान को खुली खुली वार्निंग दे दी है कि वो पाकिस्तान के अंदर घुस के दहशतगर्दों का इनकाउंटर करेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप इंडिया की इस धमकी पर या थ्रेट पर? एंटर इन योर टेरिटरी, वी विल एंटर इन योर कंट्री, और हम घुस के मारेंगे, सिर्फ घुसेंगे नहीं घुस के मारेंगे। तो उसके जवाब में कहा गया है कि बड़े ही गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे हैं जनाब। वो इंडिया वालों को ये पता है कि हमारी आर्मी इतनी मजबूत है और हम इतने मुसलमान इतने मुजाहिद हैं कि हम इनको छुप के हम मारेंगे, इनके घरों में जाके घुस के हम मारेंगे। की गई कि वो ये है कि ग्लोबल एक्शन। अब बात यह है कि ग्लोबल एक्शन आपको याद उस वक्त आया है कि जिस वक्त इतना अरसा हो गया और 20 लोगों को मार दिया गया। नमस्कार दोस्तों, विदेश मंत्री राजनाथ सिंह ने एक स्टेटमेंट दिया है कि पाकिस्तानी जो टेररिस्ट है उसको भारत घुसकर मारने वाला है, जो कि मार ही रहा है। करीब 20 आतंकवादियों को भारत मार चुका है। इस पर जो पाकिस्तान के लोग हैं उनका क्या रिएक्शन आया है आप देखिए इस वीडियो में। इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर मिस्टर राजनाथ सिंह की स्टेटमेंट के पाकिस्तान के अंदर घुस के मारेंगे, पाकिस्तान को नहीं छोड़ेंगे उन लोगों को कि जो कोई कार्रवाई करेगा और जाके वापस पनाह लेने की कोशिश करेगा। वी विल एंटर इन पाकिस्तान, नहीं छोड़ेंगे, पाकिस्तान के अंदर घुस के मारेंगे। इसके जवाब में पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस की तरफ से ये कहा गया है कि ये प्रोवोकेटिव रिमार्क्स हैं, ये इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है। तो इंडिया वालों, आप क्यों ऐसी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे हैं? देखें, ये गुस्सा दिलाने, प्रोवोकेटिव कमेंट्स हैं, ये गुस्सा दिलाने वाले हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी गुस्सा दिला रहे हैं। क्यों गुस्सा दिला रहे हैं आप पाकिस्तान को? वो जैसे एक बच्चा शरारत करता है ना, उसे कहा जाता है देखो कितनी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है, बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है इस बंदे का। तो इस तरीके से उन्होंने कहा, आप मतलब ये अंदाजा करें कि एक मुल्क आपको ये कह रहा है कि वी विल एंटर इन योर टेरिटरी, वी विल एंटर इन योर कंट्री, और हम घुस के मारेंगे, सिर्फ घुसेंगे नहीं घुस के मारेंगे। तो उसके जवाब में कहा गया है कि बड़े ही गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे हैं जनाब, प्रोवोकेटिव कमेंट्स हैं, गुस्सा दिला रहे हैं। अच्छा, उसमें यह भी कहा गया कि ये तंग नजरी का मुजाहरा है, मायोपिक कमेंट्स। तो कोई कंट्री ये कहता है कि आपको घुस के मारेंगे तो वो ये तंग नजरी का मुजाहरा कर रहा है, यानी इस तरीके से कि भाई आप जो हैं अब हमारे मुल्क के अंदर घुसेंगे, इस तरह तो ना करें, ये तो गलत बात है। तो मैंने सोचा कि वन बाय वन जो पॉइंट्स इसके अंदर रखे गए हैं वो जरा इसके ऊपर बात कर लेते हैं, क्योंकि इसमें फॉरेन ऑफिस ने ये भी कहा है कि इस तरह की स्टेटमेंट से जो स्टेबिलिटी है वो खराब होती है, यानी रीजनल इनस्टेबिलिटी पैदा होती है। पहली बात तो ये, और दूसरा ये कि ये कहा गया पाकिस्तान की तरफ से कि हम अपनी सॉवरेनिटी का हर कीमत पर जो है वो ख्याल रखेंगे और हम डिफेंड करेंगे, चप्पे चप्पे को डिफेंड किया जाएगा। पाकिस्तान की इस वक्त जो सॉवरेनिटी का हाल है जरा उसको देख लें। कौन सी स्टेबिलिटी पाकिस्तान में, कौन सी स्टेबिलिटी है? ये जो आप कह रहे हैं कि ऐसी स्टेटमेंट से जो स्टेबिलिटी है वो खराब होती है और इनस्टेबिलिटी आती है। तो रीजनल स्टेबिलिटी की जब हम बात करते हैं तो अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान रीजन में जितने भी कंट्रीज हैं उसमें देख लें कि ये तीनों, ये जो तिकोन बन रही है, ट्रायंगल, ये तो तीनों आपस में ही गुत्थम गुत्था है। पहले अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर हमला किया, ईरान ने पाकिस्तान पर हमला किया, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमला किया, फिर पाकिस्तान ने ईरान पर हमला किया, और फिर अफगानिस्तान की तरफ से टीटीपी आकर पाकिस्तान के अंदर हमले कर रही है, और टीटीपी के दहशतगर्द जगह जगह फट रहे हैं, और उसके बाद फिर बीएलए जो है वो अलग से कार्रवाइयों में मसरूफ है। तो केड़ी इंस्टेबिलिटी और केड़ी स्टेबिलिटी? बात तो ये है, मतलब स्टेबिलिटी, कहाँ की स्टेबिलिटी? स्टेबिलिटी का तो नामो निशान भी नहीं है पाकिस्तान के अंदर। तो राजनाथ सिंह की इस स्टेटमेंट से स्टेबिलिटी और इंस्टेबिलिटी का क्या ताल्लुक है? यानी इससे तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि देखें ये जो बात की है, ये जो स्टेटमेंट आई है, तो इसके बाद हम हमला कर देंगे? इस तरह की तो कोई बात ही नहीं की आपने तो ऐसी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। तो फिर कौन सी स्टेबिलिटी और इंस्टेबिलिटी? और फिर जहां पर पहले इतनी इंस्टेबिलिटी हो कि हर तरफ से हमले हो रहे हो, तो पूरे रीजन में आप देखें अगर कोई कंट्री स्टेबल है और जहां पर स्टेबिलिटी है वो सिर्फ इंडिया है। तो इंडिया में तो कोई इंस्टेबिलिटी इस स्टेटमेंट से पैदा होने की कोई हमें नजर नहीं आते आसार, और पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी जितनी इंस्टेबिलिटी है तो उसके बाद और कितनी को मजीद वो जो है खराबी पैदा होगी, ये भी आप देख लें। अच्छा, फिर एक और बात इसके अंदर की गई कि वो ये है कि ग्लोबल एक्शन। अब बात यह है कि ग्लोबल एक्शन आपको याद उस वक्त आया है कि जिस वक्त इतना अरसा हो गया और 20 लोगों को मार दिया गया।
पाकिस्तान को खुली खुली वार्निंग दे दी है कि वो पाकिस्तान के अंदर घुस के दहशतगर्दों का इनकाउंटर करेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप इंडिया की इस धमकी पर या थ्रेट पर? वो हमेशा से धमकियाँ इंडिया वाले लगाते रहते हैं। असल में वो अपने कश्मीर वाले क्राइम को छुपाना चाहते हैं, जो हमारे कश्मीरी भाइयों से जुल्म कर रहे हैं और ये यहूदियों के साथ मिलकर जो फ़लस्तीन में कर रहे हैं इंडिया वाले, उसको छुपाने के लिए हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। वरना इतनी जुर्रत हिंदुओं में, इंडिया वालों में नहीं है कि वो हमारे ऊपर छुप के हमले करेंगे और घरों में घुसेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन सर देखिए, उन्होंने पाकिस्तान को कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा है कि हमारी जंग, हमारी लड़ाई दहशतगर्दी से है, और ये बात पाकिस्तानी भी करते हैं कि हम लोग खुद जो है दहशतगर्दों के खिलाफ हैं। हम दहशतगर्दों के और दहशतगर्दी के खिलाफ हैं, लेकिन इंडिया जो दहशतगर्दी करता है उसको वो छुपाता है। उसको छुपाने के लिए हमारे ऊपर अटैक करना चाहता है ताकि अक़वाम मुत्तहिदा के सामने और सुरखरू हो सके। द गार्डियन न्यूज़पेपर में भी ये चीज़ शाया की गई है कि पाकिस्तान में जो टारगेट किलिंग हो रही है उसके पीछे इंडिया की एजेंसी रॉ मुलविस है। इंडिया करवा रहा है वो टारगेट किलिंग। हमेशा से हर टारगेट किलिंग में मुलविस रहा है। और यहाँ अभिनंदन और इस तरह के पहले जो इससे दहशतगर्द पकड़े गए थे, सजाए मौत हुई थी, वो दहशतगर्दी करवाते थे। उन्होंने इकरार किया था कि हम दहशतगर्दी करवाते रहे। सारे बम धमाके उन्होंने करवाए थे, खुदकुश हमले उन्होंने करवाए थे। तो उसको सारा काउंटर करने के लिए, अपने जराइम को छुपाने के लिए वो ये करते हैं कि हम छुप के मारेंगे। सर, अब पाकिस्तान की जो सरकार है, जो पाकिस्तान की मिनिस्ट्री है, वो भी इंडिया के इस डिफेंस मिनिस्टर के बयान से काफ़ी नाराज़ नज़र आ रही है। वो कह रहे हैं कि हमारी आर्मी भी तैयार है, अगर इंडिया कोई ऐसी कार्रवाई करेगा तो हम भी मुंह तोड़ जवाब देंगे। इंडिया वालों को ये पता है कि हमारी आर्मी इतनी मजबूत है और हम इतने मुसलमान, इतने मुजाहिद हैं कि हम इनको छुप के हम मारेंगे, इनके घरों में जाके घुस के हम मारेंगे। ये हमें क्या मारेंगे? नहीं तो सर, हमने ऐसा क्यों करना है? अल्लाह ना करे ऐसा कोई वक्त आए कि हमें किसी हमसाये के साथ ये काम करना पड़े। वो हमसाया अगर दहशतगर्दी करते हमारे घर में घुसेगा तो फिर हम नहीं मारेंगे उनको। लेकिन वो कह रहा है कि वो पाकिस्तान को कुछ कह ही नहीं रहा ना। वो पाकिस्तान में जो छुपे हैं दहशतगर्द या पाकिस्तान में आके छुप जाते हैं, वो तो उनकी बात कर रहा है ना। कोई दहशतगर्द में पाकिस्तान में कोई दहशतगर्द आज तक नहीं छुपा। ना इंडिया साबित कर सका। हमने उनके बंदे पकड़े हैं, हमने उनके मेजर कर्नल यहाँ अरेस्ट किए हैं और उनको सजाएं दी हैं जो यहाँ दहशतगर्दी करवाते थे। पाकिस्तान का कोई फ़र्द इंडिया में नहीं पकड़ा गया आज तक। इन्होंने वैसे कश्मीर से पकड़ के कश्मीरियों को दहशतगर्द साबित कर दिया। तो सर, ये मामला कब तक चलते रहेंगे? 70 साल हो गए इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, ये मामला ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे। हमारी जो नई सरकार बनी है वो चाह रही है किसी तरह इंडिया के साथ ट्रेड दोबारा से बहाल हो जाए, लेकिन इंडिया का यही मुद्दा है कि हम जो है दहशतगर्दी के खिलाफ जो है वो बिल्कुल भी अदम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस है दहशतगर्दी को लेकर। जब मोदी सरकार जाएगी, इंतहा पसंद हिंदू इलेक्शन में हारेंगे, तब वहाँ जाके सुकून, पूरे खित्ते में सुकून होगा। अच्छा। जब का मोदी आया है, ये दहशतगर्द है, ये इंतहा पसंद है, ये मुसलमानों पे हमला कराने चाहता है। ये शुरू से आज तक लगा रहा है कि हम मुसलमानों को मारें। तो गुजरात में, असम में, दूसरी जगह पे इसने हमले करवाए। बाबरी मस्जिद वाला देख लें, सारे वकूअ इसी ने करवाए।